मैम कितना तो ध्यान देंगे सब लोग। पिछले दिनों हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, थेल्स प्रमेय पढ़ लिए थे, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम, जिसको प्रमेय 6.2 कहा जाता है, आधारभूत समानुपातिकता के नियम का विलोम कहा जाता है। ये कहता क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटे या विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होता है। तो वह रेखा क्या होती है, तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे रेखा हटा भी सकते हैं, लेकिन चल जाएगा काम, कोई दिक्कत यहाँ पे। जबकि पिछली बार हम लोग जब थेल्स पढ़ रहे थे तो थेल्स में हम लोगों ने जाना था कि अगर कोई रेखा जो तीसरी भुजा के मतलब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर हो तो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये था थेल्स प्रमेय। और ये ठीक उसका अपोजिट है, कह रहा है अगर एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है, ऐसा ये कह रहा है। तो इसके लिए ये जो थ्योरम है ये है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। पीछे से दिख रहा है ना जी। हाँ, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं मुख्य प्रतिज्ञा। ठीक है, मुख्य प्रतिज्ञा। पहले इसने क्या कहा, एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के समानांतर। तो पहले एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, अब इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एक रेखा ले लेते हैं डीई, एक रेखा डी, जिसमें डीई रेखा भुजाओं ए बी तथा एसी को इस प्रकार विभाजित करती है कि इस प्रकार विभाजित करती है कि भाई एक ही अनुपात में हो। क्या हो, एक ही अनुपात में। क्या हो रहा है कि एक ही अनुपात में विभाजित करती है ना। तो लिख सकते हैं सर एडी बटा डीबी इज इक्वल टू ए बटा एसी। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इसने क्या कहा कि सर एक त्रिभुज है, मैंने एक त्रिभुज बना लिया, एक रेखा जो इसकी भुजाओं को विभाजित कर रही है, एक रेखा जो विभाजित कर रही है डी। ठीक है, कैसे विभाजित कर रही है सर, एक ही अनुपात में। कैसे अनुपात में? एक ही अनुपात में। मतलब एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी के फॉर्म में डिवाइड करती है। अब देखो इसको हम समीकरण 1 मान के चलेंगे क्योंकि आगे हमारा यूज होगा। सिद्ध करना है, दिख रहा है ना जी, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बुआ? कह रहा है कि वह रेखा जो है ना, ठीक है, सिद्ध करने वाला नहीं आ रहा। सिद्ध करने वाला नहीं आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। डीई पैरेलल है बीसी का, ये हमको सिद्ध करना है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। अच्छा ठीक है, इसको लिखिए, हम दूसरे बोर्ड पे चलते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि डीई जो है ना पैरेलल है बीसी के। ठीक है, ये हमको हल करना है। हमारे पास ट्रायंगल क्या था, अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास ट्रायंगल था ए बी सी। ठीक है, जिसमें डीई एक रेखा थी। ठीक है, जो क्या कर रही थी, ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही थी। कैसे विभाजित कर रही थी जी?
AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC के टर्म में विभाजित कर रही थी, विभाजित कर रही थी, है ना। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम रचना करेंगे। क्या करेंगे? अगर रचना नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। इसके लिए प्रमाण ही ले लेते हैं सीधा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि DE BC के समानांतर नहीं है। माना कि DE BC के समानांतर नहीं है तथा DF समानांतर BC खींचा। DF समानांतर क्या खींचा? BC। ठीक है, हम लोग पहले मान लिए, क्या मान लिए हुआ कि DE जो है ना BC के समानांतर नहीं है, तो उसके बदल हम लोगों ने एक अदर रेखा देख लिया। क्या भाई? कि DF समानांतर क्या है? BC है। DF समानांतर BC है। जब DF समानांतर BC है तो त्रिभुज ABC में हम लोग चल सकते हैं। क्या चल सकते हैं हुआ? त्रिभुज ABC में, ठीक है। क्या दिया हुआ? DF समानांतर BC। तब अगर वैसे कंडीशन में हम देखें तो हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि हाँ, थेल्स प्रमेय से क्या होगा बुआ? थेल्स प्रमेय से। सर थेल्स प्रमेय कहता क्या है कि अगर कोई रेखा किसी भुजा के समानांतर खींचा जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमने क्या खींचा है? DF समानांतर BC खींचा है। मतलब अगर मान के चले तो ये वाला भी रेखा नहीं है, ये E बिंदु अभी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? DF समानांतर क्या है? BC। तो हम लोग लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से AD बटा DB इज इक्वल टू AF बटा FC। लिख सकते हैं ना? तो लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से AD बटा DB इज इक्वल टू AF बटा FC। इसे आप समीकरण 2 मान लोगे। समीकरण 2 मान लो। इससे पहले हमारा समीकरण क्या था हुआ? जो दिया हुआ था, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने लिखा है कि दिया हुआ था कि AD बटा DB इज इक्वल टू AE बटा EC था, जो कि यहाँ पे ये जो रेखा था इसी के था ना। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 था। अगर आप समीकरण 2 और 1 को देखो तो ये दोनों भाग कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा ना समीकरण 1 और 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से जब देखें तो AD बटा DB और AD बटा DB खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? AF बटा FC इज इक्वल टू AE बटा EC। क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब क्या करते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। दोनों तरफ 1 जोड़ने पर 1 जोड़ने पर जब जोड़ते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? AF बटा FC प्लस 1 बराबर AE बटा EC प्लस 1। अगर हम लोग अगर यहाँ पर हम एलसीएम ले, क्या ले? एलसीएम। नीचे वाला दिख रहा है क्या? कट तो नहीं रहा है? पूरा बोर्ड क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? FC आएगा। क्या FC आएगा? तो AF प्लस FC बराबर इधर का एलसीएम लेंगे तो EC आएगा, तो AE प्लस EC आ जाएगा ना। अब ध्यान से AF प्लस FC, AF और FC मिलके क्या बन रहा है? AC। तो हम लिख सकते हैं AC बटा FC। AC बटा FC बराबर,
ध्यान से लिखो, AE प्लस EC, AE प्लस EC टोटल जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? AC। तो AC बटा क्या हो जाएगा हमारे पास? EC। AC बटा AC से AC कैंसिल हो गया, तो लोग कह सकते हैं FC बराबर EC। अब आप गौर से देख रहे हो ये दोनों बराबर है, FC बराबर EC। अब ये दोनों बराबर कब हो सकता है? या तो जाहिर सी बात है दोनों एक ही बिंदु हो, F और C एक के बिंदु रहेगा तब नहीं संभव है, ऐसे तो संभव नहीं है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब F और E एक ही बिंदु हो, एक ही बिंदु हो। ठीक है, अब एक ही बिंदु है तो इसका मतलब है हम इसलिए आपको कह सकते हैं क्या था? DE समानांतर BC। लेकिन हम लोग माना क्या था सर? DF समानांतर BC है, DF समानांतर क्या था? BC। और चूंकि E और F एक ही बिंदु है, E और F एक ही बिंदु, तो F की जगह अगर E लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब DE समानांतर BC। यही हमको प्रूफ करना था। हाँ। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है। हाँ। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, कोई समस्या हुआ? नहीं ना? क्या क्या हट गया? हाँ तो F नहीं हटेगा। तो F और E बराबर है, F और E एक के बिंदु है। जब एक ही बिंदु है तो F की जगह E लिखे या E की जगह F लिखे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो इसीलिए F की जगह क्या आ गया? E। तो लोग कह सकते हैं कि DE समानांतर BC। कोई दिक्कत किसी को? चलिए लिख लें, उसके बाद दोबारा हम इसको समझा देंगे। ध्यान से देखेंगे, जैसा कि आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रमेय 6.2 जिसे थेल्स प्रमेय के विलोम के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, या आधारभूत समानुपातिकता के नियम के विलोम के नाम से जाना जाता है। आपको पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि थेल्स प्रमेय के विलोम को लिखकर सिद्ध करें। जैसे थेल्स प्रमेय में मैंने बताया था कि लिखकर सिद्ध करने को कह सकता है, वैसे ही इसमें भी कह सकता है कि थेल्स प्रमेय के विलोम को लिखकर सिद्ध करें। तो थेल्स प्रमेय का विलोम होता क्या है? सर एक कहता है थेल्स प्रमेय का विलोम कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया है? एक त्रिभुज ले लिया है ABC, एक त्रिभुज ले लिया है जिसमें एक रेखा DE जो भुजा AB और AC को इस प्रकार विभाजित करती है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, क्योंकि समान अनुपात में विभाजित करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वह क्या तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इसका मतलब कि जो DE रेखा है वो किसके समानांतर होगी? BC के समानांतर होगी। जो DE रेखा है किसके समानांतर? BC के। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं नीचे कैसे होगा। ठीक है, तो क्या है? DE समानांतर BC। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी हमने दोबारा एक पिक्चर बना लिया है ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि वो दूसरे बोर्ड में था। तो यहाँ पर ABC, ठीक है, जिसमें DE समानांतर था, इसके लिए हमने क्या किया कि माना कि DE जो है BC के समानांतर नहीं है, DE जो है BC के समानांतर नहीं। जब नहीं है तो हमने एक अन्य रेखा खींच लिया, हमने एक अन्य रेखा खींचा, एक अन्य बिंदु ले लिया DF समानांतर BC, DF समानांतर BC जो कि पिक्चर में दिख रहा है। अब त्रिभुज ABC में DF समानांतर BC है, तो जब दो रेखाएं जब किसी त्रिभुज में एक रेखा किसी भुजा के समानांतर होती है तो उसे एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ऐसा आप लोग थेल्स प्रमेय में पढ़ चुके हो। तो थेल्स प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं कि सर AD बटा DB बराबर AF बटा FC। तो चीज लिख लिए, या इसे हम लोग समीकरण 2 मान लिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग पहले वाले बोर्ड में देख रहे थे तो समीकरण 1 हम लोगों ने इसे माना था, है ना।
तो समीकरण 1 और 2 से आप देख रहे होगे यहां पर भी AD बाई DB और यहां पर भी AD बाई DB है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से। तो हम लिख सकते हैं AF बटा FC बराबर AE बटा, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ लेते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने के बाद आप देख रहे हो इसके बाद हमने एलसीएम लिया, FC आ गया। अब एक बार में FC कटेगा, FC को 1 से गुना करेंगे FC, उसी तरह से इधर भी हो गया। आप देखो कि AF प्लस FC बराबर, ठीक है, AF प्लस FC बराबर क्या हो जाएगा, AC। तो यहाँ पर AC हमने लिख दिया बटा FC है तो FC यहाँ पे आ गया, AE प्लस EC, ठीक है, AE प्लस EC बराबर क्या हो जाएगा, AC। तो AC आ गया और EC नीचे था तो EC हो गया, ये से AC कट गया, आपका बच गया क्या, FC बराबर EC। अब यह तभी संभव है जब F और E एक ही बिंदु हो, क्योंकि अलग अलग बिंदु हो जाएगा तो लंबाई में अंतर पड़ जाएगा, दूरी में क्या हो जाएगा, अंतर पैदा होगा, जो कि ऐसा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, दोनों बराबर दिख रहा है। जब बराबर है इसका मतलब क्या है, एक ही बिंदु है। अतः एक ही बिंदु है तो हम कह सकते हैं कि DF समानांतर अगर BC हो तो F की जगह E लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु है। तो DE समानांतर BC, जो कि हमें प्रूफ करना था, ये आपका आ गया। कोई दिक्कत? चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन है, पूछना है इसके अंदर, किसी को भी नहीं ना, बिल्कुल हटा दो इसको। चलिए ठीक है, मिटा देते हैं और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे।